हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिग्मा वाले सर। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हम इसकी एक वीडियो पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे उसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। ठीक है, आज हम उन्हीं के आगे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी ये बात। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल से। और जरा जैसे सपोज़ करो आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिससे हमें प्रूफ करना है 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब, और ये प्रूफ करना है इक्वल टू a माइनस बी b माइनस c माइनस a एंड a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखो बच्चे, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन के लिए मैंने प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए थे, 5 स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले किसी भी डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन का एक कोई भी रो या कॉलम को सेम बनाओ। सेम बनाने से क्या होगा, वो एलिमेंट हम कॉमन ले लेंगे तो 1 1 बन जाएगा। पहले सबसे पहला स्टेप था कि किसी भी एक रो या कॉलम को सेम बना दो। सेम बनाने के बाद उसमें से वो एलिमेंट कॉमन लेके उसे 1 1 बना दो। ये सेकंड स्टेप था। 1 1 बनाने के बाद उसको जीरो में कन्वर्ट करना होता है, फिर जीरो बनाओ और जीरो बनाने के बाद फिर से उसमें कॉमन आता है और उसके बाद उसे क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे कि इसमें पहले से 1 1 बना हुआ है ना, पहले से 1 1 बना हुआ है। तो सेम पहला स्टेप तो ख़त्म हो गया हमारा कि 1 1 बनाओ। तो 1 1 बना हुआ है तो हम सीधा जीरो बनाएंगे। अब देखो जो बच्चे, जीरो कैसे बनेगा, अगर मैं R1 को रिप्लेस कर दूँ R1 माइनस R2, यानी कि R1 रिप्लेस R1 माइनस R2, है ना, R1 रिप्लेस R1 माइनस R2, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। सिमिलरली R2 को रिप्लेस करेंगे, R2 रिप्लेस R2 माइनस R3। ठीक है बच्चों, तो अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें हम तो जरा देखेंगे ध्यान से। अगर मैं R1 को रिप्लेस करता हूँ R1 माइनस R2, तो ये R1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। और कैसे चेंज होगी, R1 माइनस R2, यानी कि अब ये R1 पे जो नई वैल्यूज़ आएगी 1 माइनस 1 0 a माइनस बी, है ना बच्चों, और ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे ही R2 को रिप्लेस करना है, R2 को R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0, ऐसे ही सिमिलरली b माइनस सी, और ये हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1c क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चे, क्या मैंने बताया था, पहले सेम बनाओ, फिर 1 1 बनाओ, फिर जीरो बनाओ। जीरो बनाने के बाद हमने देखा था कि ये जो जीरो है इसके सामने से हमेशा कॉमन जरूर आता है। जैसे कि देखो इसमें से a माइनस बी कॉमन आ रहा है। अगर देखो जीरो के साथ मैं a माइनस बी को एज्यूम कर सकता हूँ, यहाँ भी a माइनस बी है और यहाँ पर अब a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है बच्चे a माइनस बी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना बच्चे। तो अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो ये फॉर्म आएगा, तो यहाँ भी a माइनस बी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो देखो बच्चों, इस पूरी लाइन में से a माइनस बी हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, 1 1 बनाने के बाद जीरो बनाते हैं और जीरो बनाने के बाद इसमें से कॉमन जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं a माइनस बी कॉमन लूँगा। सिमिलरली यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लूँ, इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, यहाँ से a माइनस बी निकाल लिया मैंने। तो जीरो के साथ अगर मैं a माइनस बी मानूँ तो a माइनस बी निकल जाएगा, तब भी जीरो ही बचेगा। जीरो, यहाँ से a माइनस बी निकल गया 1, यहाँ से a माइनस बी निकल गया। देखो बच्चे, इसका मतलब ये, तो अगर a माइनस बी निकल गया तो ये बचेगा, है ना, यानी यहाँ पे बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, इसके बाद ऐसे ही यहाँ से अगर b माइनस सी कॉमन निकाल लूँ मैं, b माइनस सी देखो सब में है ना, तो b माइनस सी मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 0, यहाँ पे क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बच जाएगा सिमिलरली b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी, है ना बच्चों। इसके बाद 1c क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों, जीरो बनाने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो बस। तो a माइनस बी, b माइनस सी
दैट मीन्स देखो अब मैं इस कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूँगा तो ये जीरो, बस ये 1 बचेगा, 1 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूँगा 1 और इंटू में अब इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का हो जाएगा ना, इसको इससे कर दूँगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला एलिमेंट, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो यहाँ a माइनस बी और यहाँ b माइनस सी, ये तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब थोड़ा सा प्रूफ को देखो, यहाँ देखो a माइनस बी है, a माइनस बी आ चुका है, b माइनस सी है, b माइनस सी भी आ चुका है, अब बच गया c माइनस ए, यहाँ से c माइनस ए बनना है। तो इसी वजह से, क्योंकि मुझे c माइनस ए चाहिए, c माइनस ए चाहिए, तो देखो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिख लो, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लिया, इसको और इसको, ताकि देखो इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो c माइनस ए बाहर आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर बच क्या गया, अब ये और ये लिख दिया एक साथ, अब बच गया बी सी माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, इसके बाद ज़रा यहाँ देखते हैं हम इसको, a माइनस बी, b माइनस सी एंड यहाँ से ब्रैकेट ऑफ, अब देखो बच्चों यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में अगर मैं यहाँ से b कॉमन ले लूँ, b दोनों में से b कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से b निकल गया बाहर तो c बच गया, यहाँ a बच गया, c माइनस ए, है ना। अब बच्चों इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, इसमें c माइनस ए कॉमन आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल लूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस बी, b माइनस सी और यहाँ से मैं c माइनस ए कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बच गया बच्चे, यहाँ से c माइनस ए निकल गया तो बच गया c प्लस ए और प्लस यहाँ से ए निकल गया तो बच गया b, है ना। तो अब इसको अरेंज कर लो इसी तरह से, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, बहुत सिंपल तरीके से हमने, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया। आपको मैंने 5 स्टेप बताए हैं, उन 5 स्टेप को फॉलो करोगे तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हो, है ना। 5 स्टेप को ध्यान रखना है। 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है कि डिटर्मिनेंट्स का किसी भी एक रो या कॉलम को सेम बना दो। अब सेम किस लिए बनाना है, ताकि वो कॉमन लेके जब सेम चीज़ें बन जाएंगी तो उसको कॉमन लेके हम 1 1 बना सकें। 1 1 बनाने के बाद 0 बनाओ और 0 बनाने के बाद उसमें से हमें कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लो और फिर सॉल्व कर दो, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होगी सही से कि कैसे करना है इन चीज़ों को। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी बात। एक और एग्जांपल देखते हैं ज़रा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है आपका। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है आपके पास माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी और ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चे, यहाँ पर अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें, इसमें हमें पहले से ही दिख रहा है। अगर देखो इस पूरे रो में से, अब देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से बी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से देखो सी सब में सी कॉमन ले सकता हूँ। तो सबसे पहले ये स्टेप की कॉमन ले लो, तो पहले रो में से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से बी कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से सी। तो देखो बच्चों, अगर इसमें से मैं ए निकाल लूँ फर्स्ट R1 में से, अगर यहाँ से मैं ए निकाल दूँगा तो ये माइनस का ए बचेगा, यहाँ से ए निकल गया बी बचेगा, यहाँ से ए निकल गया सी बचेगा, यहाँ से बी निकल गया तो यहाँ पर ए बचेगा माइनस बी बचेगा और सी बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से सी निकल गया तो ए बचेगा, बी बचेगा और माइनस सी बचेगा। ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो अगेन इसमें, अब जैसे अभी मैंने ऐसे कॉमन लिया था, अब देखो ऐसे, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी, यहाँ से सी, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से ए निकाल लिया बाहर तो यहाँ ए पहले से है, ए और निकलेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा,
ऐसे इसमें से b निकाल लिया तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, c निकाल लिया तो यहाँ पर c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से अगर a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, -1 1 1, यहाँ पर 1 -1 1 और यहाँ पर 1 1 -1। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, यानी 0 बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, c1 रिप्लेस c1 प्लस c2, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली c2 रिप्लेस, ये माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, c2 माइनस c3। ठीक है बच्चों, तो अब देखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये c1 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, c1 प्लस c2। तो अगर मैं ये प्लस ये करूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये प्लस ये करूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये प्लस ये करूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा। ऐसे ही c2 रिप्लेस कर रहा हूँ, c2 माइनस c3, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस +2 और 1 1 -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अब इसको बच्चे देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 0 2 बच गया, इंटू में 2 और यहाँ पर ये कैंसिल 1 0 0 और माइनस 2 1 2, माइनस का 2 यहाँ -2 लिखेंगे तो +2 हो जाएगा बच्चे। तो ये देखो ये 2 + 0 2, 2 2 जा 4, 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्राई करना है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं तो और क्लियर हो जाएगी बात आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। जैसे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करो ये हमारे पास 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c इक्वल टू a b c 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है बच्चों, इक्वल टू a b c + bc + ca + ab। ठीक है बच्चों, लेकिन ये देखो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है। देखो ट्रिक क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c है, और यहाँ देखो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ फ्रैक्शनल नंबर है, तो सबसे पहले इसको हमें फ्रैक्शनल बनाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर सपोज़ करो यहाँ पर थोड़ा इसका बेसिक चीज़ है, अगर यहाँ पर मान लो a प्लस, अगर सपोज़ करो यहाँ x स्क्वायर प्लस x है, अब मैं कहूँ इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो आप ले सकते हो इजीली। x कॉमन ले लिया तो यहाँ से एक x निकल गया, x बच गया, और प्लस यहाँ से एक x निकल गया, 1 बच गया, ऐसे कॉमन लेते हैं ना। यानी कॉमन लेने के लिए इन दोनों में वो चीज़ होना ज़रूरी है। अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ दोनों होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कभी कभी क्या है कि अगर सपोज़ करो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है, अब मैं कहूँ इसमें से x कॉमन ले लो। अब देखो बच्चों, यहाँ तो x है, यहाँ तो x है नहीं, लेकिन फिर भी मैं x कॉमन ले रहा हूँ। तो देखो इस केस में क्या होता है, अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ तो x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, ये पूरी टर्म x से डिवाइड हो जाती है। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ तो ये पूरी टर्म x से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो ये x से डिवाइड हो जाएगा, तो x से डिवाइड करोगे तो एक x कैंसिल, x बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन ले रहे हो, दैट मीन्स अब x तो है नहीं यहाँ, तो हम इसे x से डिवाइड कर देंगे ऐसे, है ना। बात है कि अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आ जाएगा x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो x कैंसिल हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरह से कॉमन भी लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो जरा इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यही चीज़ें देखनी है हमें, क्योंकि यहाँ देखो प्रूफ में मेरा फ्रैक्शनल है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे रो में से a कॉमन ले रहा हूँ। अब आप कहोगे सर a तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो मैंने अभी बताया कि a कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी लाइन को, पूरी रो को a से डिवाइड कर देंगे। a से जब डिवाइड कर देंगे तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने a कॉमन लिया, यहाँ से b कॉमन लिया, यहाँ से c, तो a b c, यानी पहले रो में से मैंने a कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर a कॉमन लूँगा तो इसका मतलब ये a से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये a से डिवाइड होगा 1 + a, अगर a से डिवाइड होगा ऐसे, तो एक बार 1/a प्लस a/a यानी 1 आ जाएगा, है ना। तो अगर इसको a से डिवाइड करोगे तो 1/a प्लस, इसे a से डिवाइड करूँगा तो 1, इसमें से भी a से डिवाइड करोगे तो 1/a, और ये भी 1/a,
ऐसे इसमें से b कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 1/b और 1/b प्लस 1 और 1/b। ऐसे सिमिलरली इसको c से डिवाइड करेंगे तो 1/c 1/c और 1/c प्लस 1। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें से a, इसमें से b और इसमें से c हमने कॉमन ले लिया, लेकिन कॉमन लेने से हुआ क्या, अब हमारा रिक्वायर्ड टर्म बन गया। देखो ऐसा बन गया ना। अब क्या करेंगे, अब देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं c1 c2 c3 अगर इनको ऐड करूं तो ऐसा तो बनेगा नहीं है ना, क्योंकि 1/a 1/a 1/a, तो हमें ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, r1 प्लस r2 प्लस r3। देखो अगर मैं इनको तीनों को ऐड करूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऐसे इसमें भी आएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे इसमें आएगा, है ना। तो इसलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को मतलब r1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, r1 रिप्लेस r1 प्लस r2 प्लस r3। बहुत सिंपल सी बात है, ये बस पहला स्टेप आपको सोचना था। इसके बाद तो वही स्टेप है जो हमने देखा है। अब किसी भी एक रो को या कॉलम को हम सेम बनाएंगे, तो सेम बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इन तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करूँगा तो क्या होगा, अब r1 को रिप्लेस कर रहे हैं, r1 प्लस r2 प्लस r3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये तीनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस ये, यानी कि सेम 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है बच्चों, r1 को रिप्लेस कर दिया, r1 प्लस r2 प्लस r3, अब बाकी सेम रहेंगे 1/b प्लस 1 और 1/b एंड 1/c प्लस 1। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब यहाँ देखो वही, ये पहले दो को मैंने सेम बना दिया, अब ये चीज़ कॉमन ले लो बाहर, यानी कि a b c। अब इसमें से ये कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो अब यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ बच गया 1, यहाँ भी बच गया 1, यहाँ भी बच गया 1। यहाँ तो सेम 1/b प्लस 1 और 1/b, और यहाँ पर 1/c प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये कॉमन ले लिया। अब देखो बच्चे 1 1 बन गया है ना। अब क्या करेंगे, इनको 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए देखो क्या है अब स्टेप, अब इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी c1 रिप्लेस c1 माइनस c2 एंड c2 रिप्लेस c2 माइनस c3। तो यहाँ पर बच्चों ये चल ही रहा है हमारा a b c, और ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और यहाँ पर देखो आपने किया है c1 रिप्लेस c1 माइनस c2, यानी कि दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस। देखो बच्चों इसे माइनस करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस, इससे कैंसिल -1 बचेगा यहाँ पर, और दिस माइनस दिस 0। ऐसे ही c2 रिप्लेस c2 माइनस c3, यानी c2 को रिप्लेस कर रहे हैं c2 माइनस c3, यानी दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस, b से b कैंसिल 1 बच गया, और दिस माइनस दिस -1 बच गया। ठीक है बच्चों, और ये थर्ड ऐसे का ऐसा 1/b और 1/c प्लस 1। ठीक है, आगे ये चल ही रहा है a b c, और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बेटे, इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर देते हैं r1 के रेस्पेक्ट में। तो ये 0 बस 1 बच जाएगा, 1 और इंटू में ये कैंसिल 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस का 1, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 0। तो ये तो बच्चों हो गया 1, ये पूरा 1 हो गया, ये ख़त्म हो गया। आ गया a b c और 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ तक हमारी बात प्रूफ हो चुकी है, ये हम ला चुके हैं। अब इसी को आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे देखो a b c, अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 1 लगा के, a b c, इसको इससे डिवाइड करेंगे a b c, तो यहाँ पर आ जाएगा a b c प्लस a कैंसिल b c, b कैंसिल a c, c कैंसिल a b। ठीक है बच्चों, तो इससे ये कैंसिल a b c, और ये b c, और ये a c और प्लस a b। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, जैसे आप देख लो a b c b c a c और a b आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। बस मेरी 5 स्टेप को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।